Good morning, students. Today we will solve chapter first what, where, how and when की एक्सरसाइज हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर। तो इन योर एक्सरसाइज जो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है वो मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में क्या होगा आपका नर्मदा वैली। तो नर्मदा वैली का मैचिंग क्या होगा हंटिंग एंड गैदरिंग। मगध तो द फर्स्ट किंगडम, इंडिया का फर्स्ट किंगडम था, बहुत ही फेमस था ये। एंड गारो हिल्स जो कि ईस्ट में है आपका, ये अर्ली एग्रीकल्चर यहाँ पे एविडेंस मिले हैं। थर्ड मैच द फॉलोइंग में। एंड इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज यानी इंडस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे हमें सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स एगो सबसे पहले हमें नॉलेज मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिटीज़ के बारे में। आई हैव डिस्कशन अबाउट हड़प्पा सिटी। ओके, चलिए फिफ्थ है गंगा वैली। तो द फर्स्ट सिटीज़, इंडिया में गंगा वैली के किनारे पहली सिटीज़ का पता चला था। तो आपका जो एक्सरसाइज में फर्स्ट मैच द फॉलोइंग दिया है उसका सही राइट आंसर ये होगा। ओके, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एक्सरसाइज में दिया। लिस्ट वन मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मनुस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस, यानी एक लिस्ट बनानी है और दोनों में डिफरेंसेस बनाने की। मनुस्क्रिप्ट क्या थी और इंस्क्रिप्शन क्या होते थे। शिलालेख बोलते हैं और हिंदी में मनुस्क्रिप्टी जैसे। तो इनमें डिफरेंसेस क्या है। मनुस्क्रिप्ट क्या होती थी द ओल्ड बुक्स रिटन बाई हैंड्स, यानी जो मनुस्क्रिप्ट्स होती थी उन्हें हाथों से लिखा जाता था, कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट उसे कहा जाता था। सेकेंड इसकी जो फीचर्स थी वो क्या थी, दे आर यूजली रिटन ऑन पाम लीफ और ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड bark ऑफ ट्रीज नॉन एज बर्च विच ग्रोन इन द हिमालय, यानी एक पाम ट्रीज पे हम लिखते थे और दूसरा एक ट्रीज जो फाउंड होता था हिमालय में वर्च, उस पे लिखा जाता था मनुस्क्रिप्ट से। ठीक है। और इंस्क्रिप्शंस क्या थे, इंस्क्रिप्शंस आर रिटन ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। इंस्क्रिप्शंस तो हमारे अभिलेख थे वो हार्ड सरफेस पे रिटन होते थे, पत्थर पे, किसी मेटल पे, वॉल पे, यानी इस तरह से। तो इंस्क्रिप्शंस और मनुस्क्रिप्ट जान गए। अब एक्सरसाइज में आपका थर्ड जो दिया है लेट्स डिस्कशन। तो लेट्स डिस्कस में क्या है क्वेश्चन आपका फर्स्ट, रिटन टू रसीदाज क्वेश्चन कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर टू इट, यानी आप स्टार्ट जैसे स्टार्ट करेंगे चैप्टर तो सबसे पहले रसीदा का ही एक पैराग्राफ दिया गया है। तो रसीदा क्या जानना चाहती है, उसके अंदर क्या क्यूरियोसिटी है, तो उसका दिया है। तो इसमें क्या आंसर होगा, रसीदाज क्वेश्चन वाज हाउ कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मैनी ईयर्स एगो, यानी उसका क्वेश्चन क्या था कि लोगों को कैसे पता चल जाता जो हज़ारों साल पहले हुआ था उसके बारे में लोगों को कैसे नॉलेज हो जाती है। तो देयर आर वेरियस वेज बाई विच द पीपल कैन अबाउट द पास्ट, यानी बहुत से बेज हैं, रास्ते हैं जिनके जरिए लोग पास्ट के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्या दिया है, द रिमेन लेफ्ट बाय द अर्ली मैन इन द फॉर्म ऑफ टूल्स वेपन पॉटरी ज्वेलरी इट्स, यानी जो पहला दे रहे हैं यहाँ पे रिमेन्स मीन्स होता है अवशेष बची हुई चीज़ें। तो अर्ली मैन ने जो चीज़ें यूज की उस समय उनको उनके जरिए हम पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिया इसमें टूल्स दिए गए हैं, बहुत से हमें टूटे हुए टूल्स मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं, पॉटरी हमारे बर्तन हैं, जो ज्वेलरी है वो मिलते हैं। उसके ज़रिए हम पास्ट के लोगों के वाले अर्लीस्ट पीपल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है। सेकेंड क्या दिया है, आफ्टर मैन हार्ड हैड लर्नड द आर्ट ऑफ राइटिंग ही रोट on leaf and bark of the trees and even on hard material we have been able to read the script of these peoples, यानी कि उस समय लोगों ने लिखना भी सीख लिया था जो कि मनुस्क्रिप्ट कहलाते थे, मनुस्क्रिप्ट कहा जाता था, लिख लेते थे वो उस पर पाम लीव्स पे या वार्क ट्रीज का एक स्पेशल आता था
उस पे लिखते थे, उसके ज़रिए हमें ये चीज़ें अब मिलती हैं मनुस्क्रिप्ट में लिखी हुई। तो इससे हमें नॉलेज हो जाती है किसके बारे में, कि लोग उस समय क्या करते होंगे। ओके, चलिए अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है आपका, लेट्स डिस्कस का थर्ड क्वेश्चन। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट द आर्कोलॉजिस्ट में फाइंड विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन। ठीक है, तो लिस्ट बनानी है आपको यहाँ पे। तो किस तरह की, मेक ए लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट क्या था, आर्कोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग। पहली बात तो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, उनका वर्क क्या होता है, जो रिमेन्स हैं किसी बिल्डिंग्स के, है ना, तो उनका अध्ययन करना, स्टडी करना। मेड ऑफ स्टोन्स, यानी बिल्डिंग्स भी किसकी बनी होती थी, स्टोन्स की एंड ब्रिक्स। पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स, दे आल्सो डिग अंडर द सरफेस। और पेंटिंग स्कल्पचर भी मिलते हैं जब हम ज़मीन को खोदते हैं अंदर, तो उसके नीचे सरफेस में हमें इस तरह की चीज़ें मिलती हैं ऑफ द अर्थ। टूल्स एंड वेपन्स कुड हैव बीन मेड ऑफ स्टोन्स, यानी जो टूल्स हैं और वेपन्स हैं वो किसके बनते थे, आपके स्टोन के। बोन्स के भी रहते थे, एनिमल्स के बोन्स के। और बिल्डिंग्स वर ऑल्सो मेड ऑफ स्टोन, बिल्डिंग्स भी बनती थी स्टोन की और ब्रिक्स की भी बनती थी। ओके, तो ये इस तरह से लेट्स डिस्कस का ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन दिया है, वाई डू यू थिंक ऑर्डनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। तो इसका आंसर क्या होगा, द ऑर्डनरी मैन डिड नॉट कीप ए रिकॉर्ड ऑफ व्हाट they did because they didn't know how to read and write. There was a specialized class of people called scribes who recorded all the events. जो कॉमन लोग होते थे वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रखते थे, क्योंकि वो ऐसा पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तो उस समय कौन होते, स्क्रैप्स, वो क्या करते थे, सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, तो डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 ways in which you think the lives of king would have been different from those of farmers. अब यहाँ पे हमें क्या, कम से कम 2 कोई ऐसी चीज़ें बतानी है जिससे किंग्स की लाइफ अलग थी किससे, फार्मर से, यानी ऑर्डनरी मैन से। तो यहाँ पे क्या है आपका, द किंग लेड ए लग्जीरियस लाइफ। किंग की लाइफ कैसी होती थी, बहुत ही लग्जीरियस होती थी, फैसिलिटीज होती थी बहुत सारी। ठीक है, कोई काम नहीं करना पड़ता था राजा को, तो वही लग्जीरियस लाइफ थी। ही मेड ऑल द डिसीजंस फॉर द सोसाइटी, यानी उसका जो फंक्शन था, वर्क था, क्या था, सोसाइटी के लिए डिसीजन लेना, है ना। एंड लुक्ड आफ्टर देयर वेलफेयर, और उसके वेलफेयर के लिए काम करना। दे लेड द आर्मीज इन वॉर, और वो वॉर के लिए आर्मी भी अपने पास रखता था। तो इस तरह से कैसी लाइफ थी, लग्जीरियस एंड हार्ड भी थी ऐसी। फार्मर्स की क्या, दे वर्कड वेरी हार्ड, और ये वर्कर्स जो फार्मर्स होते थे उनकी लाइफ भी कैसी थी, बहुत हार्ड थी, क्योंकि ये क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। उसमें क्या करते थे, हार्ड टू ग्रो क्रॉप्स फॉर द पीपल। दे लेड एन ऑर्डनरी लाइफ वेयर ही कुड वाले फुलफिल हिज नीड्स। व्हीट एंड वाले को, क्रॉप्स को ग्रो करते थे, लोगों की नीड्स को पूरा करते थे। ठीक है, तो ये आपका लेट्स डिस्कस का 4 क्वेश्चन भी हो गया। अब आपका एक्सरसाइज में दिया है लेट्स डू। तो लेट्स डू में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो उसका आंसर क्या होगा, तो क्राफ्ट पर्सन आर द पीपल हु मेक्स थिंग्स एट होम विद सिंपल टूल्स विद द हेल्प ऑफ ए फैमिली मेम्बर्स। द डिफरेंट क्राफ्ट्स आर, अब इसमें क्या बताना है, क्राफ्ट पर्सन कौन होते हैं, जो हाथों से चीज़ें बनाते थे, वो कौन होते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे। हाथों से चीज़ें कौन कौन सी बनाते थे, और कौन कौन बनाता था। जो फैमिली मेम्बर्स थे क्या स्पेशलाइज्ड भी होते थे, जो उस समय क्राफ्ट पर्सन होते थे, तो उनमें बहुत दोनों होते थे, मेंस वुमेंस एक जैसा करते थे, या दोनों के कुछ अलग अलग वर्क भी थे। तो यहाँ पे कुछ वर्क दिए हैं, जैसे फर्स्ट आपका क्या दिया है, स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ ऑफ हैंडलूम्स। फर्स्ट क्या दिया है, स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ्स ऑन हैंडलूम्स। हैंडलूम्स टूल्स होता था छोटा सा, जिसके जरिए कपड़े बुनते और काटते थे। हैंडलूम्स, हथकरघा जिसे बोलते हैं, वो होता था। सेकेंड वर्क दिया है, क्या दिया है आपका,
ब्लैक स्मिथ कौन होते थे? सोनार होते थे। ये मोस्टली मैन ही करते थे वर्क। ठीक। पॉटरी मेकिंग, बर्तन बनाना, है ना, तो ये मेंस वुमेन्स दोनों ही करते थे। इनले वर्क अब इनले वर्क क्या होता है? तो इनले वर्क होता है जब हम कोई कपड़ा बुनते हैं तो उसके ऊपर बहुत सी डिजाइन्स बनाते हैं, कढ़ाई करते हैं, जैसे कढ़ाई करना, उसमें मोती है, स्टार है, वो लगा के बनाते हैं, कढ़ाई करते हैं, तो वो क्या है? इनले वर्क होता है किसी में, है ना। तो ये आपके एक्सरसाइज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके एक्स्ट्रा मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहाँ पे बनाए हैं इस चैप्टर से। वो तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए, लेकिन आपके जो वन लाइन्स के पूरे चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, पूरे चैप्टर की समरीज एज ए छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में, कि आप अच्छे से पूरे चैप्टर को समझ लें। तो लेट्स स्टार्ट सम एडिशनल क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे मैंने बनाया है, व्हाई डू पीपल ट्रेवल इन एशियन टाइम? एशियन टाइम में पीपल ट्रेवल क्यों करते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस? तो फॉर लाइवलीहुड, अपना पेट भरने के लिए, जीवन यापन करने के लिए। हम कैसे जिंदा रहेंगे? जब कोई वर्क करेंगे तभी तो रहेंगे, तो वही फॉर लाइवलीहुड, यानी कि अपने काम की खोज में वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते थे। और भी देर आर लॉट ऑफ रीजन्स टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट हेयर ओनली लाइवलीहुड। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डिड द अर्ली पीपल लिव? अब अर्ली पीपल थे वो कहाँ रहते थे? बैंक ऑफ रिवर्स, सी कोस्ट एंड हिली एरियाज, यानी एशियन टाइम में जो अर्लीस्ट पीपल थे वो रिवर के किनारे रहते थे, सी कोस्ट के किनारे भी रहते थे, और हिली एरियाज़ में भी रहते थे। ठीक है। अब मनुस्क्रिप्ट्स, आपके कीवर्ड्स में भी जो लास्ट एक्सरसाइज के साइड में एक कीवर्ड्स दिया है, तो उन कीवर्ड्स को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, तो वो कीवर्ड्स भी इसमें दिए गए हैं आपके एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन में। तो उसमें मनुस्क्रिप्ट्स भी है, तो मनुस्क्रिप्ट्स को एंड शॉर्ट कैसे लिखेंगे? हैंड रिटन टेक्स्ट, हाथों से लिखी जाने वाली किताब, है ना। मनुस्क्रिप्ट क्या थी? हैंड रिटन टेक्स्ट। उसके बाद की वर्ड्स में आपका इंस्क्रिप्शन भी दिया है ना। तो ये क्या थी? राइटिंग्स ऑन हार्ड सरफेस, फॉर एग्जांपल स्टोन और मेटल। इंस्क्रिप्शन क्या आते? किसी हार्ड सरफेस पे लिखते थे इससे, ठीक है, जैसे स्टोन और मेटल्स दे दिया। आप किसी टेम्पल्स में गए होंगे, किसी फोर्ट में गए होंगे, है ना, या कहीं इस तरह के हिल्स एरिया में गए होंगे जहाँ पे आपको पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ मिलता होगा तो उस इसी तरह से हार्ड सरफेस पे जो लिखते हैं कर्व करके, उकेर के, तो वो क्या होता है? इंस्क्रिप्शंस होते हैं इंस्क्रिप्शंस होते हैं आपके। अब आर्कोलॉजी, तो आर्कोलॉजी में आई हैव डिस्कशन क्या थे? द स्टडी ऑफ एशियंट हिस्ट्री बाई एग्जामिन ऑब्जेक्ट डग अप फ्रॉम द ग्राउंड, यानी आर्कोलॉजिस्ट भी पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, जो ज़मीन से चीज़ों को खोद के निकालते थे, फिर उसका अध्ययन करते थे। यानी ज़मीन के अंदर बहुत सी चीज़ें दबी हुई हैं हमारी, उनको निकालना, फिर उसकी स्टडी करना कि कितनी ये ओल्ड है, या उस टाइम के लोग किस तरह की चीज़ों को यूज करते थे। उसमें क्लॉथ हो गया, आपकी ग्रेन हो गए आपके, है ना, आपके ऑर्नामेंट्स हो गए, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो इन चीज़ों का स्टडी करते हैं, उसे क्या बोलते थे? आर्कोलॉजी। ये भी आपका कीवर्ड्स में दिया है। ओके, चलिए अब रेफर टू डेसिफरमेंट। डेसिफरमेंट कौन होते थे? तो दिया द प्रोसेस विच हेल्प सक्सीड इन अंडरस्टैंडिंग समथिंग हार्ड टू इंटरप्रेट, यानी ये वो लोग होते थे जो बहुत सी एशियंट, हमारा जो सिविलाइजेशन है मिली, उनमें बहुत से स्क्रिप्ट हमें मिली है, हम उसको क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की, लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो ही होते थे डेसिफरमेंट, जो राइटिंग को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं समझने की कोशिश कर रहे हैं उस प्रोसेस को, तो उनको बोला जाता था। ठीक है। नेम द एरियाज वेयर द पीपल फर्स्ट बिगन ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट ऑन वाले। अब आपको बताना है वो एरिया जहाँ सबसे पहले
सबसे पहले कहाँ पे एविडेंस मिलता है किसका? आपका वीट एंड बार्ले, जिसे हिंदी में बोलेंगे गेहूं और जौ ग्रो अप करने के एविडेंस। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा पेज नंबर 2 पे, फर्स्ट चैप्टर के पेज नंबर 2 पे ये दिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? इन सुलेमान एंड किरथर एरियाज 8000 ईयर्स एगो। यानी ये जो एरियाज आते हैं ये कहाँ आते हैं? आपके पाकिस्तान में, सुलेमान एंड किरथर एरियाज, हिल एरियाज है। यहाँ पे सबसे पहले हमें एविडेंस मिलते हैं गेहूँ यानी वीट एंड बार्ले के। दैट्स प्लेस मेहरगढ़। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट वाज वेयर वाज राइस फर्स्ट ग्रोन? ठीक है, फर्स्ट ग्रोन कहाँ पे हुआ? ठीक, तो क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है इन द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। ये प्लेस कहाँ पे है? इन मध्य प्रदेश में। यानी भारत में सबसे पहले राइस को उगाने का, ग्रो अप करने का कहाँ पे एविडेंस मिलता है? मध्य प्रदेश में, विंध्यास, इन द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर डिड द अर्लीस्ट सिटीज डेवलप? वेयर डिड द अर्लीस्ट सिटीज डेवलप, है ना? तो अलोंग द रिवर्स इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इसका आंसर क्या? अलोंग द रिवर्स इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। यानी सबसे पहले सिटीज़ कहाँ डेवलप हुई? तो कहाँ हुई? इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी उसकी सहायक नदियाँ होती हैं जो छोटी छोटी, उनके साथ ही हमें बहुत से सिटीज़ डेवलप मिलती हैं फेमस, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, है ना, जस्ट लाइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अब इसमें है राइट टू डिफरेंट नेम्स ऑफ आवर कंट्री, है ना? तो आवर कंट्री के क्या नाम है? इंडिया एंड भारत, 2 नेम्स। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट थिंग्स वर यूज्ड फॉर राइटिंग मनुस्क्रिप्ट? मनुस्क्रिप्ट लिखने के लिए किन चीज़ों का यूज़ करते थे? तो आंसर पाम लीफ एंड दी वर्च ट्री। ओके, वर्च ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर डज वर्च ट्री ग्रो? और वर्च ट्री ग्रो कहाँ होता था? तो आंसर क्या है? इन द हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर वर द मनुस्क्रिप्ट प्रिजर्व्ड इन द अर्ली टाइम्स? यानी पुराने समय में जो मनुस्क्रिप्ट होती थी प्रिजर्व कहाँ की जाती थी? इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज में, मठ और मंदिरों में सुरक्षित रखी जाती थी। वहीं पे आज भी मिलती है। आप किसी टेम्पल्स में जाएंगे, मोनेस्ट्रीज में जाएंगे, वहाँ आपको आज भी इस तरह की मनुस्क्रिप्ट्स रखी हुई मिल जाएंगी एशियन टाइम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज वर मनुस्क्रिप्ट रिटन इन इंडिया, है ना? इन विच लैंग्वेज वर मनुस्क्रिप्ट रिटन इन इंडिया? नेम द लैंग्वेज इन विच लैंग्वेज वर मनुस्क्रिप्ट रिटन इन इंडिया? तो प्राकृत एंड तमिल लैंग्वेज में, ये आपके बुक्स में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लैंग्वेज विच वर फाउंड इन रोसेटास इंस्क्रिप्शंस। एक पैराग्राफ दिया है रोसेटास लास्ट में, आपका सबसे लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में। तो इन विच लैंग्वेज वर, नेम द लैंग्वेज विच वर फाउंड इन रोसेटास इंस्क्रिप्शन? तो ग्रीक एंड 2 फॉर्म ऑफ इजिप्टियन, ग्रीक एंड 2 फॉर्म ऑफ इजिप्टियन, यानी 2 मिलती हैं, एक ग्रीक में और एक इजिप्टियन में। चलिए अब क्वेश्चन सिंपल, हंटर गेदर्स के बारे में भी दिया है। तो कौन होते थे? हु हंटेड वाइल्ड एनिमल, कॉट फिशेज एंड बर्ड्स एंड गेदर्स फ्रूट, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स एंड स्टॉक्स, यानी तना जिसे बोलते हैं वो। ओके, स्टॉक्स, तना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर पीपल बिगन रियरिंग एनिमल एंड लिव्ड इन विलेज? किस साल में लोगों ने एनिमल्स को रियर करना चालू कर दिया था और गांव में रहना स्टार्ट कर दिया था? यानी एनिमल्स को पालने लगे थे और गांव में रहना चालू कर। तो 8000 ईयर्स एगो पीपल बिगन रियरिंग एनिमल लाइक शिप, गॉट एंड कैटल, इनको पालना चालू कर दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब
विच एरिया पीपल स्टार्टेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो कहाँ पे सबसे पहले किया था? गारो हिल्स टू दी नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया, यानी गारो हिल्स कहाँ है? ईस्ट में आपके है, और विंध्यास मध्य प्रदेश में, सेंट्रल में, इंडिया के सेंट्रल में। हो गया। अब आपके कीवर्ड्स में एक और दिया, हु आर द हिस्टोरियंस, तो हिस्टोरियंस कौन होते थे? हिस्टोरियंस आर द स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, यानी जो पास्ट की स्टडी करते थे, ऐसे विद्वान स्कॉलर्स, उन्हें हिस्टोरियंस कहा जाता था। एक और कीवर्ड्स में आपका दिया, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड सोर्स। ठीक, तो सोर्स क्या था? स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions और आर्कोलॉजी। इनसे जो इंफॉर्मेशन लेते थे, यानी सोर्स क्या थे? जब हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखते थे तो उनके पास सोर्स क्या थे? कहाँ से ये चीज़ें उन्होंने लिखी, देख के फाउंड की? तो कलेक्ट कहाँ से इन्फॉर्मेशन की इन्होंने? मनुस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से, आर्कोलॉजी से। ओके, चलिए, तो आपके फर्स्ट चैप्टर्स की कुछ इम्पोर्टेंट एडिशनल क्वेश्चंस और आपकी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा दी है, और आप करते रहिएगा अपने बुक्स में इस एक्सरसाइज को। ओके, अब टुमारो वी विल सॉल्व सेकेंड चैप्टर्स एक्सरसाइज एंड सम एडिशनल क्वेश्चन। ओके, चलिए।